या बियाह तू कर ले बने घर छोड़ के चल दिया फलानी चल तो बियाह करे खा चला तो बियाह वही के लेकर आइए। वो दिन बियाह को कल तो चोरी मर्डर हो गई, वो दिन कल तो तबियत खराब हो गई, वो दिन जहां पुलिस हो गई, हम क्या करें? अरे ये तो का ये बियाह का लेता बियाह हम घर पे जो है आज पूजा पाठ हुआ है। ये क्या होता हुआ? ये बहुत पहले का मतलब नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? सोचते हैं, मस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। दोस्तों हमारा दांत इतना दुख रहा है कि हम बहुत दांती से परेशान हैं। एक नहीं दुख रहा है, दो, एक नीचे का है, एक ऊपर का, एक ये साइड का है। इतना दर्द कर रहा है तीनों कि पूछिए मत। दोस्तों मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ कि भैया के घर का बारे में। हमारी पूनम बुआ जी सलोनी की कोई मन्नत मांगी थी। जब सलोनी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो मन्नत मांगी थी, तो बुआ जी तो वही जब सलोनी आई है तो वही मन्नत पूरा कर रहे हैं, लोग पूरा कर रहे हैं। तो इसमें जब बुआ जी बोल रही हैं कि जब हम काजल के बोलने की नहा धो लो, पूजा करा देना, काम करवा देना, तो नहाई धोई नहीं वैसा पल थी। तो वो मालूम पूनम बुआ जी सलोनी की बोली कि आप ही जाइए, नहा धो के तैयार हो जाइए, आपका मन्नत है पूरा करना है। सलोनी ने अपना दीदी से पूछी कि नहीं पूछी, वो अपना नहा धो के रेडी होके बुआ के साथ में पूड़ी उड़ी बनवा रही थी, क्या कि कन्ना खिलाना। अंदर रूम में खाना बन रहा था पूजा वाले घर में। पूनम बुआ हैं और सलोनी है, तब तक दीदी आ गई हैं। तो दीदी वही पूछ रही थी कि कैसा मन्नत है, तो बोल रही है कि सलोनी की मन्नत मांगे थे तो वही मन्नत है। तो हम बहुत खुश हुए कि बुआ जी बहुत अच्छा किए कि मन्नत मानी थी पूरा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी की बात है। सलोनी हमारी भी पूड़ी उड़ी बनवाई थी, सब काम करवा के दीदी बोल रही हैं कि बच्चे को कन्या को खिलाना है तो व्यवस्था करिए। तो वही बच्चों के लिए कन्या खिलाने के लिए सलोनी व्यवस्था कर रही हैं। देख रही हैं बैठने के लिए बच्चों के तिरपल पर बिछा गया है। और सलोनी हमारी पैर धो रही हैं, तो हमारी पूनम बुआ जी उसको पोंछ रही हैं पैर के, उसके बाद बैठा रही हैं। बैठा के वो भोजन जौन बनता है बच्चों के सामने पतरी रखते हैं, फिर परोसते हैं, परोस के फिर तुमसे जितना सब पड़ता है उतना सब दान देते हैं। फिर उसके बाद सलोनी हमारी आशीर्वाद लेती हैं, अचरा में कुछ लेके खोइचा में आशीर्वाद लेती है। तो देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग खाते हैं, खाना भी खिलाती है, ऐसा नहीं कि नहीं खिलाती हैं। सलोनी देख रहे थे, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर भी लग रही हैं। मैं यही हरदम सलोनी को बोलूँगा कि आप ऐसा हरदम खुश रहना और टेंशन से मत लेना। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग दुलार प्यार दीजिए, आगे से आगे बढ़ाइए। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो कि पूछिए मत। तो वही बात है। मैं यही बोलूँगा कि आप कृपा करके आप लोग कि कमेंट करिए। बहुत अच्छा हमारी बुआ जी अच्छा काम कर रही हैं। हमारे दीदी हैं, भैया पूछ रहे थे क्या हुआ था, तो भैया यही पूछे हैं बुआ जी से कि किसका मन्नत है, हमको यही बताइए। तो बोल रही हैं कि सलोनी का मन्नत है। तो सलोनी का मन्नत था तो ही बोल रही हैं, जब सलोनी की मन्नत है तो सलोनी साथ में करवा रही है ना, क्या चीज़ का टेंशन है। तो ये बात सही है, क्या चीज़ का टेंशन है, जब मन्नत पूरा हो रहा है तो क्या चीज़ की टेंशन। इसमें ज़्यादा टांग राज लड़ा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्यों तुम कजला की काजल को नहीं लाई, काजल के साथ में क्यों काम नहीं करवाई। काजल को बुआ से बोल रहे हैं कि तुम क्या चीज़ का मन्नत करी हो। तो बुआ जी बता रहे हैं कि हम अभी नहीं बताएंगे, बता देंगे बात को। बाकी राज को टेंशन क्या हो गया है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि, तो बोल रहे हैं कि हम अभी नहीं बताएंगे, बात को बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, हम ज़रूर बता देंगे। फिर भी राज
जिद खा जा रहा है कि नहीं, क्यों काजल को नहीं लाए, क्यों काजल के साथ में नहीं थी, काजल नहीं बैठ सकती थी, काजल साथ में नहीं रह सकती थी। तो बुआ जी बोली जब हम बुलाए तो नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि हमको शादी करना है। राज बोला हमारी शादी भी नहीं करवा रही है। ये तो दुख से इतना जुड़ रहा है, वो लड़का कितना दुख से इतना परेशान है, लेकिन उसका शादी नहीं छूटे। बोला कि हमको शादी करना है काजल से। तो बुआ जी बोली आप टेंशन मत लो, हम शादी भी करवा देंगे। दीदी वही बोल रही हैं कि जब शादी तुमको करना है तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, हम ये सब नहीं करने वाले। तो हम ये बोलेंगे कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए कि वो इंसान इतना परेशान हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि देखने के बाद टेंशन हो वो आदमी की कि कैसा वो आदमी है, कैसा नहीं है, कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए। तो वही भैया का हमारा कहना है जौन जिसका काम है वो करना चाहिए। और दादी माँ से पूछा गया कि वह पूछ रही थी दीदी कि दादी से कि इसमें बताइए सलोनी का काम है कि काजल का काम है। दादी बोली नहीं, एक सलोनी का माने गए थे तो वही सलोनी का है पूजा पाठ। तो जब वो नहाई धोई नहीं थी तो क्यों घर में चलिए, उसको आना नहीं चाहिए था घर में, लेकिन नहीं पता क्या उसको इतना दिक्कत हो गया है कि पूछिए मत। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग ऐसा मत करिए कि वो देखने के बाद भी टेंशन ले। और हमारी सलोनी जहाँ पे रहेगी तहाँ पे बहुत सुखी रहेगी। हम हरदम बोलेंगे कि आप लोग ऐसा सुखी रहना, दुखी कभी मत रहना। मैं सलोनी से ही बोलूँगा कितना भी दिल में तकलीफ रहो लेकिन सुखी रहोगी ना, टेंशन मत लेना। राज के लिए तुम कितनों करोगी लेकिन तुम्हारे पीछे राज नहीं भागेगा। काजल नहीं करेगी ना, उसके पीछे ज़रूर भागेगा। तो यही बात है। तो इसमें तो राज की बहुत गलती है, लेकिन मैं यही बोलूँगा राज अभी बहुत टाइम है, बाबू सुधर जा। अब देखो राज क्या करता है, सुधरता है कि नहीं सुधरता है, कैसा क्या करता है। और तब तक लिए हम अपना ब्लॉग रखते हैं। हमारा ब्लॉग आप लोग आगे तक देखना। सविता रानी।